हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट के बारे में। आखिर डीआरडीओ स्किल टेस्ट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड होती है आईटीआई में, उसमें कौन से क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है सेप्टेम्बर 10 का जो है डीआरडीओ स्किल टेस्ट दिया हुआ था। और ये जो टेस्ट हुआ था वो देहरादून में हुआ था। सबसे अच्छी बात यह है कि देहरादून जो सिटी है बहुत ही अच्छी सिटी है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये देहरादून या बेंगलोर सिटी ही आखिर क्यों ट्रेड की स्किल टेस्ट के लिए दी जाती है। तो आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड जो जहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह संभव हैं या लैब वगैरह हैं जो, वो हमारे देहरादून या बेंगलोर में ही है ना। तो इसलिए जो है हमें इतनी दूर जो है स्किल टेस्ट के लिए सेंटर दिया जाता है। ओके, एंड सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में जब हम सबसे पहले हमारा जो पेपर होता है उसमें हमारे जब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो हमें स्किल टेस्ट के लिए हम क्वालिफाइड होते हैं। ओके, क्वालिफाइड होने के बाद जो है जब हमारा स्किल टेस्ट के लिए हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें जो है अपनी बेसिक चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आखिर आप स्किल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मेरे टाइम में सेप्टेम्बर 10 के टाइम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, स्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पूछा जा सकता है। इसको देखिए, उसको बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है। ओके, साथ ही साथ आपको जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हुए आना चाहिए एंड कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हुए आना चाहिए एंड एलईडी का एनोड कैथोड पहचानते हुए आना चाहिए। अगर आपसे ये सब चीज़ें जो है अगर आपसे बनती हैं एंड इसके साथ साथ आपसे ट्रांजिस्टर की पीएनपी एनपीएन को पहचानते हुए आता है तो आप जो है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को आसानी से जो है वहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, जब मेरा प्रैक्टिकल हुआ था तो मुझे क्या दिया गया था, तो मुझे दिया गया था स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बनाना था। ओके, अगर हमें स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डायग्राम जो होता है दो प्रकार से हम बना सकते हैं। नॉर्मली हम दो प्रकार से देखते हैं। ओके, एक तो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हमने अपनी बुक में देखा हुआ कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डायग्राम बना हुआ है, ये वाला भी हमको दिया जा सकता है। एंड IC 555 का यूज़ करके भी हम स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बना सकते हैं। तो मुझे जो दिया गया था वो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ करके स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बनाना था। ओके, IC 555 का यूज़ करके मुझे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बनाना था। इसमें मुझे चित्र के हिसाब से जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए थे, जहाँ एलईडी लगी हुई थी, जहाँ पर हमारा आउटपुट था, इनपुट था, ये सब चीज़ें जो है मुझे सोल्डरिंग करके वो सब मुझे कंप्लीट करके जो है प्रैक्टिकल में देना था। लगभग आखिर कितना टाइम लगा था, तो लगभग 1 घंटे का समय जो है हमको दिया गया था, है ना। तो इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों से शिफ्ट वाइज शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हाफ वेव भी था, फुल वेव भी था, बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा गया था। ओके, इसके अलावा डिफरेंशिएटर जो एम्पलीफायर को उसके बारे में डिफरेंशिएटर के बारे में भी पूछा गया था। ओके, डिफरेंशिएटर समिंग जो इनका एक डायग्राम बनता है ना, सबट्रैक्टर, इनका डायग्राम भी पूछा गया। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके डायग्राम और इनको बनाने की प्रोसेस जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों से जो है बर्कले एवं हार्टले दोलित्र को भी बनाने के लिए बोला गया था, ऐसा मुझे सुनने में मिला है। अब ये बोला है या नहीं बोला है ये मुझे जानकारी नहीं है। ओके, लेकिन मैंने एक दो लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज़ दी गई है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए डीआरडीओ स्किल टेस्ट में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको जो है सोल्डरिंग बहुत ही अच्छे से करते हुए आना चाहिए। अगर आपसे सोल्डरिंग करते हुए आती है और आपको अगर डायग्राम याद है तो आप वहाँ आसानी से जो है बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ डायग्राम बना हुआ भी दिया जा सकता है कि आपका ये डायग्राम है, आपको इसके अनुसार पीसीबी पर जो है ये बनाना है। ओके, देखिए, अब मैं आपको देहरादून पहुंचने की कुछ प्रोसेस के बारे में बता देता हूं कि अगर आपका भी एग्जाम देहरादून में होने वाला है तो आप कैसे जा सकते हैं। देखिए, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट देहरादून के लिए ट्रेन नहीं है तो आप जो है दिल्ली जा सकते हैं। एंड दिल्ली से आपके हजरत निज़ामुद्दीन से या नई दिल्ली से बहुत सी जगह से आपकी जो है ट्रेन
वहाँ से मिलती हैं, तो आप वहाँ से जाके सीधे देहरादून के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है। ओके, लगभग आपको दिल्ली से देहरादून पहुँचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और वहाँ से जो हमारी डील, जहाँ पर हमारा जो स्किल टेस्ट होने वाला है, वो लगभग हमारे 10 से 15 मिनट की 10 से 15 मिनट जाने में हमें समय लगता है। लगभग आप जब देहरादून स्टेशन से 10 रुपये का ऑटो पकड़कर आपको परेड ग्राउंड पहुंचना है और परेड ग्राउंड से जो है आपको रायपुर रोड के लिए निकलना है। वहां से आपका दोनों तरफ 10 रुपये का किराया लगकर परेड ग्राउंड से आप जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर किराया मांगते हैं तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती ज्ञान चैनल में आपको बता दिया गया है कि हमें कितना किराया देना है। ओके, अब ये हम पहुंच जाते हैं अपनी डील में। ओके, और जब हमारी शिफ्ट होती है तो उसके अनुसार जो है हमारा प्रैक्टिकल होता है। ओके, इसके अलावा भी आप जो है वहाँ देखते हैं कि आपको बहुत सारी जो है चीज़ें आपको वहाँ उपलब्ध हो ही जाती हैं। आपको किसी भी चीज़ को ले जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको सभी प्रकार के कंपोनेंट्स एंड उसमें यूज़ होने वाले जो फ्लक्स वायर एंड तार वगैरह जो हमारा यूज़ करने वाले हम जोड़ने के लिए, वो सब हमें वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमने जब हमें मान लीजिए हमें कोई चित्र दे दिया गया है, उसके अनुसार हमें पीसीबी पर उसको माउंट करना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हमको माउंट करना है और हमें उसको एक बार चेक करना है कि आखिर हमने सर्किट के अनुसार ही अपने प्रैक्टिकल को बनाया है या नहीं। इसके साथ हम उस प्रैक्टिकल को जो है हमारा वो प्रैक्टिकल जमा हो जाता है और इसके साथ ही 1 घंटे में हमारा प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम अपने वापस आ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का DRDO स्किल टेस्ट, जो कि सेप्टेम्बर 10 में जो है पूछा गया था। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरस्वती ज्ञान चैनल पर हम कुछ इस तरह की वीडियो ही लाते रहते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं और उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।